हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से हमारे अर्चिता क्लासेस में। तो आज हम आप सभी के लिए प्रेजेंट टेंस के टाइप के बारे में लेकर आए, मतलब ग्रामर के प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछे भी जाते हैं, जो कि मतलब 5 कक्षा 12 कक्षा 5 कक्षा 8 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब 12 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम पहले नंबर देख लेते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इन ग्रामर मतलब। तो पहला हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन टाइप सिंपल, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य से किसी व्यक्ति की आदत, जिस वाक्य से किसी व्यक्ति की आदत, दैनिक कार्य, सामान्य सत्य या नियमित कार्य का पता चले। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जिस वाक्य से किसी व्यक्ति की आदत, दैनिक कार्य, सामान्य सत्य या नियमित कार्य की पता चले, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। मतलब इसका पहचान आप कैसे करेंगे? आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी मींस पहचान। इसका पहचान कैसे करेंगे हम? जहां मतलब जिस वाक्य में ता है, ती है, ते है, आ शब्द आते हैं, तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जैसे मतलब होता है मैं स्कूल जाता हूँ। जैसे पहला वाक्य क्या हमारा, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसका क्या होगा? आई गो टू स्कूल। इसका सेंटेंस क्या होगा? आई गो टू स्कूल। और दूसरा वाक्य हमारा क्या है? सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, तो इसका वाक्य क्या है हमारा? मतलब इसका सेंटेंस दी सन रिसेस इन द ईस्ट, दी सन रिसेस इन द ईस्ट। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस वाक्य से किसी व्यक्ति की आदत, दैनिक कार्य, सामान्य सत्य या नियमित कार्य का पता चले, उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इसका आइडेंटिटी मतलब पहचान इसकी कैसे करेंगे? जहां पर ता है, ते है, आज सब जाते हैं, तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। वाक्य हमारा क्या है? मतलब पहला हमारा वाक्य है मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल। सूर्य पूर्व में उगता है, दी सन रिसेस इन द क्लास, दे सॉरी। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? सूर्य पूर्व में उगता है, तो इसका सेंटेंस क्या होगा? द सन रिसेस इन द ईस्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तीसरा है, दूसरा नहीं तीसरा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे जिसे वाक्य से, मतलब जिस वाक्य से पता चले, जिस वाक्य से पता चले कि कोई कार्य अभी अभी पूरा हो या हुआ है, पूरा हुआ है या हुआ हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जो कार्य, मतलब जिस वाक्य से पता चले कि कोई कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी आइडेंटिटी हम कैसे करेंगे? जैसे जहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, आज सब जाते हैं, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आज सब जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और मतलब उसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं अपना क्या होगा यहाँ पे काम रहेगा। जैसे यहाँ पे होगा, पहला हमारा सेंटेंस क्या है? मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। तो इसका सेंटेंस इंग्लिश में क्या होगा? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब दूसरा सेंटेंस क्या है? वह पत्र लिख चुकी है, वह पत्र लिख चुकी है, मतलब वह, यहाँ वह शब्द लड़की, मतलब लड़की के लिए है प्रयोग किया गया। वह लिख चुकी है, तो यहाँ तरफ स्त्रीलिंग है, तो वहाँ पे वहाँ के लिए ही का प्रयोग हुआ है। और मतलब वहाँ के लिए यहाँ पे सी का प्रयोग किया गया है। जैसे लड़का होता है तो वहाँ के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे लड़की है, मतलब लिख चुकी है, तो वहाँ पे सी का प्रयोग किया जाएगा। सी के साथ हैज का प्रयोग। तो वह पत्र लिख चुकी है, इसका मतलब सेंटेंस क्या होगा? सी हैज राइटिंग ए लेटर, सी हैज राइटिंग ए लेटर। अब हमारा तीसरा वाक्य क्या है? वे घर जा चुके हैं, मतलब वे कोई होगा, यहाँ बहुवचन है वे, तो यहाँ पे रहेगा दे हैव गॉन होम, दे हैव गॉन होम, वे घर जा चुके हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मतलब इसका हिंदी क्या होगा? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? जिस वाक्य से पता चले कि, जिस वाक्य से हमें पता चले कि कोई कार्य भूतकाल से शुरू हुआ था और अभी तक लगातार चल रहा है। जिस वाक्य से हमें पता चले कि कोई कार्य भूतकाल से शुरू हुआ था और अभी तक लगातार चल रहा है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट, पी से परफेक्ट और सी से कंटीन्यूअस, टी से टेंस कहते हैं, मतलब उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी आइडेंटिटी कैसे करेंगे? इसकी पहचान, जहाँ पे हमें जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ शब्द आते हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं, मतलब पहला हमारा सेंटेंस क्या है? जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? आई हैव बीन स्टडिंग 2 आवर्स, आई हैव बीन स्टडिंग 2 आवर्स। और हमारा दूसरा मतलब क्या है? वह सुबह से गाना गा रही है, तो यहाँ मतलब लड़की है, तो यहाँ सी के साथ हैज का प्रयोग होगा, हैज बीन का होगा। और यहाँ मैं, मतलब मैं एक वचन है, तो यहाँ पे है आई के साथ हैव का। और यहाँ वह सुबह से गा रही है, तो यहाँ लड़की, मतलब लड़की के लिए सी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से गा रही है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? वह 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, वे 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर देयर इयर्स। एक का मतलब होगा यहाँ रहा का मतलब वही ईयर, और फार का मतलब होगा ऐसे, मतलब लग गया है फार के लिए के। अब मतलब तीसरा हमारा वाक्य क्या है? वह 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर देयर इयर्स, वह 3 साल से यहाँ रह रहे हैं। सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देयर नहीं रहेगा, यहाँ पे थ्री रहेगा, THRE है ना, THRE, 3 इयर्स। वह 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो उसका सेंटेंस क्या होगा? दे हैव बीन लिविंग हियर
फॉर 3 इयर्स। अब हम एक बार दोबारा रिपीट करें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, मतलब पूरा बोल वर्तमान काल, जिस वक्त से हमें पता चले कि कोई कार्य भूतकाल से प्रारंभ होकर अभी मतलब इस समय लगातार चल रहा है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा, आई हैव बीन स्टडीइंग 2 आवर्स। और दूसरा हमारा क्या है, वह सुबह से गा रही है तो शी हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। और तीसरा हमारा मतलब सेंटेंस क्या है, वह 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, दे हैव बीन लिविंग देयर मतलब हियर फॉर 3 इयर्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्लास था। आशा करते हैं हमारी वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, जो आप लोग को समझ में ना आए वो हमारे कमेंट में बताओ यार, तभी तो हम समझेंगे कि आप लोग को क्या आता है क्या नहीं आता है, ताकि हम और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें और अगले वीडियो में इससे अच्छा टॉपिक ला सकें। तो आशा करते हैं आप लोग को हमारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और हमारे अर्चना क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारी भी हौसला बुलंद रहे और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक ला सकें। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास था। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।